हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टार फ्लाई इंटर कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। प्यारे बच्चों, एडमिशन भी चल रही है 31 अगस्त से पहले एडमिशन करा लीजिए आप लोग अपना। देखिए क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। 10th क्लास 10वीं क्लास आप बोर्ड क्लास में है। आप में से अगर किसी ने अब तक अपना बोर्ड फार्म नहीं भरा तो फार्म भर ले जरूर। बच्चों 10th क्लास में जो आप पढ़ रहे हैं, यहाँ तक 8 वीडियो आप देख चुके होंगे। पार्ट 8 तक की वीडियो आप देख चुके होंगे बच्चों। पार्ट 8 तक की वीडियो में जो आपने पढ़ा है उसी से जुड़ा हुआ आज हम पढ़ेंगे। बच्चों ये फिजिक्स का चैप्टर पहला चैप्टर है, लेकिन मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि किताब के अंदर चैप्टर 10 है जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अब तक हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, लास्ट में आ रहा है चैप्टर। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। जो इससे पहले क्लास हुई थी पार्ट 8, उसमें हमने कुछ नियम पढ़े। अगर आप पार्ट 8 की वीडियो देख चुके हैं तभी आज की क्लास समझ में आएगी, क्योंकि वो नियम जो आज हम यूज करेंगे वो इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। हालांकि मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, तो उसमें प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम थे कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर गिरती है, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर गिरती है तो वह अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, पहला नियम। अगर कोई प्रकाश किरण समांतर चलती है तो फोकस से जाती है, पहला। दूसरा नियम था अगर फोकस से आती है तो समांतर हो जाती है, समांतर आती है तो फोकस से जाती है। बात हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। समांतर आती है तो फोकस से आती है, फोकस से आती है तो समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम था अगर प्रकाश के केंद्र से आती है तो सीधी निकल जाती है। अब देखिए इसमें हमारी ये चित्र जो हमने बनाए हैं, ये चित्र पहले भी बन चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं आपको चित्र दिखाता हूं बच्चों। ये जो मैंने बनाया है ये उत्तल लेंस है। ये जो आपके सामने बने हुए हैं 4 चित्र बने हुए हैं, चारों के चारों, ये भी ये उत्तल लेंस है। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। तो आज हम प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे, कौन से लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा अलग अलग स्थितियों में। अब प्यारे बच्चों इसमें कंडीशन क्या बनेगी, देखिए 6 कंडीशन बनेंगी। हालांकि बोर्ड पे 4 है क्योंकि वो जगह नहीं बची थी, तो 6 कंडीशन बनेंगी बच्चों, 6। अब 6 कंडीशन कैसे बनेंगी, देखिए ये लेंस है। पिछली क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं लेंस में 2 फोकस होते हैं, क्योंकि 2 पृष्ठ होते हैं तो 2 फोकस होते हैं। ये मुख्य फोकस, एक इसकी डबल डिस्टेंस करेंगे, दुगनी दूरी करेंगे तो 2f, ये f है ये 2f, ऐसे इधर 2 फोकस देंगे, एक f डैश है एक 2f डैश। ये मैंने माना है। आप इसे f1 f2 मान सकते हो, इसे f2 और 2f2 मान सकते हो। तो f1 f2 इधर के f1 मान सकते हो, इधर के f2 भी ये भी मान सकते हो। मैंने एक तरफ f माना है और दूसरी तरफ f डैश माना। ठीक है, जिस दूरी का हमें पता नहीं होता उसे कहते हैं अनंत। तो इसमें 6 कंडीशन बच्चों, पहले 6 कंडीशन आप समझ लीजिए। देखिए एक कंडीशन बनेगी जब वस्तु अनंत पर हो, यहां हो जहां आपको दिख रहा है। अनंत का मतलब है हमें नहीं पता कहां है। दूसरी कंडीशन बनेगी कि जब वस्तु अनंत से आगे आ जाए, यहां पर आ जाए। अब आपको ये मेरी डंडी देखिए, ये मेरी डंडी अनंत से आगे है लेकिन 2f डैश से पहले है, तो दूसरी कंडीशन बनेगी 2f डैश से पहले अनंत से आगे, या अनंत और 2f डैश के बीच में। तो तीसरी कंडीशन बनेगी जब वस्तु यहां आ जाएगी, कहां, 2f डैश पर। भैया एक बार सुन लीजिए, पहली कंडीशन जब वस्तु यहां हो अनंत पर, अनंत पर हमें पता कहां है। दूसरी कंडीशन यहां आ गई, अब पता चल गया अनंत और 2f डैश के बीच में है 2। तीसरी कंडीशन यहां आ गई, यहां 2f डैश पर 3। चौथी कंडीशन यहां आ जाएगी, वस्तु यहां रखी जाएगी 2f डैश और f डैश के बीच में। पांचवी कंडीशन वस्तु यहां आ जाएगी f डैश पर, और छठी कंडीशन है वस्तु f डैश और लेंस के बीच में आ जाएगी। तो प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हैं। वस्तु जो है उत्तल लेंस के सामने 6 स्थितियों में रखी जा सकती है। एक, जब वस्तु अनंत पर हो, पहला। दूसरा, जब मैंने बनाया है देखो, पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो यहां। दूसरी कंडीशन है जब वस्तु 2f डैश से पहले हो या अनंत और 2f डैश के बीच में हो। मैं रख देता हूं वस्तु, इस कंडीशन की वस्तु का देखिए 2f डैश और अनंत के बीच में है। 2f डैश है ना, अनंत इधर होता तो इनके बीच में ये वस्तु रखी। तीसरी कंडीशन देखिए जब वस्तु 2f डैश पर हो, या 2f डैश पर रखी गई। चौथी कंडीशन है जब वस्तु 2f डैश और f डैश के बीच में हो, 2f डैश है f डैश है इनके बीच में, ये चौथी कंडीशन। समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो पहली कंडीशन समझते हैं। पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। तो अनंत पर वस्तु है, अनंत का मतलब है हमें नहीं पता कहां है। तो हमने पढ़ा है जब किसी का पता नहीं होता तो उससे सारी किरणें समांतर आती हैं, मुख्य अक्ष के, सारी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। और हमने इससे पहले वाली वीडियो में यह नियम पढ़ा था कि अगर समांतर किरणें उत्तल लेंस पर डाली जाती हैं तो उत्तल लेंस इन सारी किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है। या नियम हमने ऐसा पढ़ा था कि समान
किरण समांतर आई है तो ये फोकस से जाएगी, ये वाली किरण भी समांतर आई है ये भी फोकस से जाएगी, ये किरण भी समांतर आई है तो फोकस से जाएगी, ये वाली किरण भी समांतर आई है तो फोकस से। तो ये सारी किरणें कहां से जाएंगी? फोकस से। तो प्रतिबिंब भी फोकस पर बनेगा। तो भैया कहने का मतलब ये है कि जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर। और हमने बात करी थी जो प्रतिबिंब सच में किरणों से मिलकर के बनता है वो प्रतिबिंब होता है वास्तविक, या ऐसे मैंने तुम्हें बताया था कि जो लेंस के राइट साइड में बने प्रतिबिंब वो वास्तविक, तो इससे बोलते हैं प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक, फोकस पर बना और वास्तविक होगा। उसके बाद में आता है आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार। आकार कैसा बना? बिंदु जैसा, पॉइंट साइज, बिंदु जैसा। तो अब सवाल कैसा आएगा बोर्ड एग्जाम में कि यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर हो तो उसका किरण आरेख बनाइए, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति के बारे में भी लिखिए। तो किरण आरेख ये चित्र होता है, तो ऐसा बिल्कुल जैसे मैंने बनाया ऐसा चित्र बनाएंगे कच्ची पेंसिल से। प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर बना प्रतिबिंब, प्रकृति वास्तविक है और आकार बिंदु के जैसा है। और समझिए, और समझिए दूसरी कंडीशन आती है जब वस्तु 2f डैश से पहले हो। देखिए वस्तु यहां रखी है, अब ध्यान देखिएगा, ये वस्तु रखी है, एक किरण समांतर चलाएंगे। हमने नियम क्या पढ़ा था कि जो किरण समांतर चलती है वो फोकस से होकर जाती है। तो ये जो किरण समांतर चली है लेंस से निकलने के बाद में, अपवर्तन के बाद में कहां से गई? फोकस से। दूसरा नियम, जो किरण यहां से निकलेगी कहां से? वक्र, इसे प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, तो वो सीधी निकल जाती है। तो ये वाली किरण सीधी चली जाएगी, तो ये दोनों यहीं तो काटेंगे और जहां काटेंगे वहीं पर बन जाएगा प्रतिबिंब। तो बच्चों ये जो है ये है वस्तु और ये जो है ये है प्रतिबिंब। और आपको दिख रहा होगा भैया कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये f और 2f के बीच में बन रहा है। तो इस बार जो प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति हमें दिख रही है वो f और 2f के बीच में है, f व 2f के बीच में। प्रकृति अभी भी वास्तविक है क्योंकि राइट साइड में बनाया लेंस के, तो प्रकृति वास्तविक। और आकार अगर आप देखें तो आकार आपको दिख रहा होगा प्रतिबिंब का आकार। देखिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो ये प्रतिबिंब का आकार बना वस्तु से छोटा। तो जब वस्तु 2f डैश से पहले हो, बियॉन्ड 2f डैश होती है, 2f डैश से पहले होती है, तो उसका प्रतिबिंब f और 2f के बीच में बनता है, वास्तविक होता है और वस्तु से छोटा होता है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा और समझिए, और जब तक समझ रहा समझते रहिए। देखिए तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन है जब वस्तु 2f डैश पर हो। पहले कहां थी? इस चित्र में कहां थी? अनंत पर। फिर अनंत से आ गया कहां? 2f डैश से पहले। अब और आ गया कि कहां? 2f डैश पर। तो अब तीसरी कंडीशन है जब वस्तु 2f डैश पर हो। हमने वस्तु रख दी, ये जो मैंने रखी है ये क्या है बच्चों? ये वस्तु है, ये वस्तु कहां रखी हुई है? 2f डैश पर। अब हमें करना क्या है? हमें इसका प्रतिबिंब बनाना। तो नियम लगाओ, एक किरण समांतर चलाओ, ये वाली किरण देखिए समांतर है। अब हमने नियम क्या पढ़ा कि जो किरण समांतर चलती है वो फोकस से जाती है, तो समांतर वाली किरण फोकस से निकलती है। दूसरा नियम लगाया, तीसरा नियम लगाया कि जो किरण प्रकाशिक केंद्र से निकलती है। दूसरा भी लगा सकते हो, दूसरा भी लगा सकते हो। अगर यहाँ पर दूसरा नियम लगाते तो दूसरा नियम, अगर किरण फोकस से आती, फोकस ये है, तो अगर किरण यहाँ से आती तो वो समांतर हो जाती, तब भी वो नहीं करती। मैंने तीसरा लगाया जो किरण प्रकाशिक केंद्र से निकलती है। पढ़ा हमने तीसरा नियम इससे पहले वाली वीडियो में, वीडियो नंबर 8 में, कि जो किरण प्रकाशिक केंद्र से निकलती है वो सीधे निकल जाती है। तो ये दोनों किरणें यहीं तो काटेंगे एक दूसरे को, और जहां काटती है वहीं पर बन जाता है प्रतिबिंब। तो आपको दिख रहा होगा प्रतिबिंब कहां बना? 2f पर ही बना। तो जब वस्तु 2f डैश पर होती है तो प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनता है। तो इस बार प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति 2f पर, यानी कि प्रतिबिंब 2f पर बना। प्रकृति अभी भी वास्तविक है, प्रकृति वास्तविक क्योंकि इधर बन रहा है। और आकार देखो, जितनी बड़ी वस्तु उतनी ही बड़ा प्रतिबिंब, यानी कि इस बार प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है।
ठीक है, और समझ लेते हैं, एक और पॉइंट देख लेते हैं। चौथी कंडीशन है जब वस्तु 12 डैश और f, देखिए तीसरी कंडीशन में वस्तु कहां थी 12 पर, अब आगे आती है सॉरी 12 डैश पर, अब आगे आती है वस्तु 12 डैश और f डैश के बीच में, ये 12 डैश है, ये इधर f डैश है और वस्तु इनके बीच में। अब नियम लगा दो, एक किरण समांतर ले जाओ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक किरण समांतर ले जाओ, समांतर हमने नहीं पढ़ा, समांतर चलने वाली किरण कहां से जाती है, फोकस से जाती है, तो ये किरण जो समांतर चली है ये लेंस से टकराने के बाद में अपवर्तन के बाद में फोकस से चलेगी, आप पैमाने से बनाया करें। दूसरा नियम है अगर फोकस से डालेंगे तो ऐसे समांतर हो जाएगी, और तीसरा नियम है अगर हम यहां से डालेंगे प्रकाशित केंद्र से तो ये किरण बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। अब अगर आप इन दोनों किरणों को ध्यान से देखें तो ये यहां काट रही है और जहां काटती है वहीं बन जाता है क्या, प्रतिबिंब। जहां पर भी प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद एक दूसरे से जाकर मिलती हैं वहीं पर बन जाता है प्रतिबिंब। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा इस बार प्रतिबिंब 2f से आगे था ना, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बोलेंगे हम, प्रतिबिंब की स्थिति बोलेंगे हम 2f से आगे, 2f से आगे, या 2f और इधर क्या होता है अनंत, तो 2f और अनंत के बीच में। तो वो देखते हैं अगर हम प्रकृति तो वास्तविक, अभी बताया जो प्रतिबिंब इधर बनते हैं वास्तविक। और अगर हम ये देखते हैं आकार, तो आकार आपको दिख रहा होगा, ये वस्तु है, ये जो है बच्चों वस्तु है, और ये इसका प्रतिबिंब, तो आपको दिख रहा होगा वस्तु इतनी सी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो इस बार प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा, तो आकार बड़ा आया, प्रकृति वास्तविक आई और प्रतिबिंब की स्थिति आई 2f से आगे। कितनी कंडीशन हो जाती है, ये हो जाती है 4। पांचवी कंडीशन आती है जो वस्तु f डैश पर हो, वो आपको बनानी आपकी किताब में बनी है। नियम यही लगाने हैं, एक किरण समांतर चलानी है ऐसे बिल्कुल सीधी, वो फोकस से जाएगी, और एक किरण यहां से निकालनी प्रकाश केंद्र से, वो सीधी हो जाएगी, जहां पर भी मिलेंगे वहीं पर बन जाएगा प्रतिबिंब। अगर नहीं मिलती हैं तो प्रतिबिंब कहीं नहीं मिलती, जिस कहीं नहीं को क्या कहते हो आप, अनंत, तो अगर कहीं ना मिले तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो अगली कंडीशन में प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो दो कंडीशन मैंने छोड़ दी है, एक कंडीशन है f डैश पर जब वस्तु f डैश पर हो, और उससे अगली कंडीशन छठी वाली आएगी जब वस्तु f डैश और लेंस के बीच में हो। उनमें भी नियम यही लगेंगे, एक किरण समांतर चलाएंगे वो फोकस से जाएगी, एक किरण फोकस से ले जाएंगे वो समांतर हो जाएगी। ये यहाँ पर कंप्लीट होता है उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। आप इन्हें सारे घर से समझ के देखें, पेपर में सवाल आता है, पेपर में सवाल आएगा कि जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f डैश तथा f डैश के बीच में हो तो किरण आरेख बनेगी। तो ये चित्र किरण आरेख है। अब इसके बारे में लिखना पड़ेगा हमें, जो हम समझ रहे हो कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f डैश तथा f डैश के बीच में होती है तो एक किरण समांतर चलती है जो फोकस से जाती है, एक किरण प्रकाश केंद्र से निकलती है जो सीधे निकल जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को 2f से आगे काटती हैं, तो प्रतिबिंब भी 2f से आगे बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है तथा उसका आकार वस्तु से बड़ा दिखाई देता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी, आप दोबारा रिपीट करके इसे देख सकते हैं। ये सवाल आ जाए कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f डैश पर हो तो किरण आरेख बनाइए, तो ये किरण आरेख हो गया। प्रतिबिंब के बारे में लिख देंगे कि जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f डैश दूरी पर होती है तो एक किरण समांतर चलती है जो फोकस से जाती है, एक किरण प्रकाश केंद्र से निकलती है जो सीधी हो जाती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर जाकर मिलती है वही बन जाता है प्रतिबिंब। और भैया ये प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है, जो मैंने बात यहाँ पे लिखी है। आप सबको तैयार करें, देखें, नेक्स्ट क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।